मूसा, मूसा, वो ज़ोहरा। क्या हुआ ज़ोहरा को? हाँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे मूसा, क्या हुआ ज़ोहरा को? मेरा बच्चा तो आ गया। क्यों गुनाहगार कर रही है? मुझे बताइए, हुआ क्या है ज़ोहरा को? गुनाहगार तो मैं हूँ, तेरा दिल तोड़ के तुझे जाने पे मजबूर करके इसी बात की सजा मिल रही है मुझे। क्या सजा मिल रही है? क्या हुआ है ज़ोहरा को? बता क्यों नहीं रही है मुझे? ढूंढ के लाएगा ना मेरी ज़ोहरा को, ढूंढ के लाएगा। कहाँ गई है वो? हुआ क्या है उसे? मलिक शहरियार ने मेरी बच्ची को तलाक दे दी। पता नहीं कहाँ चली गई वो, पता नहीं कहाँ फिर रही है वो, दर बदर फिर रही होगी वो, ढूंढ ला। मैं वादा करता हूँ आपसे, ज़ोहरा को ढूंढ कर लाऊंगा इंशाअल्लाह। और जिसने भी ज़ोहरा को तंग किया है ना, ये भी वादा करता हूँ, आज के बाद उसकी जिंदगी की सारी सांसें तंग हो जाएंगी उस पर। जीते रहो, आबाद रहो। शुक्र करो इन जालिमों ने तुम्हारी जान बख्श दी, वरना इनके हाथों कोई महफूज नहीं है यहाँ। और इस सारंगा के तो इशारों पे नाचते हैं यहाँ सारे। यार इनको मुझसे क्या दुश्मनी? आखिर मैंने इनका क्या बिगाड़ा, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बात बे बात मेरी जान को आ जाती। मैंने तो दरखास्त में लिखी थी कि खुदा के लिए मेरी बैरक कहीं और शिफ्ट कर दे, बल्कि बाहर से सिफारिश भी करवाई, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। जवाब आएगा भी नहीं। ये जेल सारंगा का दूसरा घर है। बड़े बड़े सियासतदान मिलने आते ऐसे यहाँ। और मैंने तो सुना है कि जेल के अमले की पोस्टिंग और तबादला भी सारंगा की मर्जी से होता है। ये है क्या भला? वो ये तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? कहीं तुम भी इन बदमाशों के साथी तो नहीं? अरे नहीं जनाब, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी सारी फिल्में देखी है मैंने। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, तो 4 फिल्मों में एक्स्ट्रा फाइटर का रोल किया है मैंने। अच्छा, तुम एक्स्ट्रा हो, लेकिन फिर तुम्हें ये सारंगा के बारे में सब कुछ कैसे पता? लो, सारंगा को कौन नहीं जानता जी। मुझे तो ये भी पता है कि उस पुराने कैदी मूसा की वजह से आपकी जान के दुश्मन बन गए हैं। मूसा? तुम मूसा को जानती हो? हाँ बिल्कुल, वो इसी बैरक में था सारंगा के साथ। और मैंने खुद सारंगा के चमचे चांदपुरी को कहते सुना था कि उस बंदे ने मूसा को फंसाया है, उससे बदला लेने अपने दोस्त का। अच्छा, तो ये सारा फसाद मूसा का फैलाया हुआ है। इसकी तो आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। ये सब आपस में मिले हुए हैं। देखो, चंद दिन की बात है, मैंने सुना है कि अगली पेशी पे सारंगा की जमानत होने वाली है। बस तब तक खुद को बचा के रखना इनसे। बंदा मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता ये। तुम कहाँ चले गए थे? इसको होश आ रहा है। तुम्हारी दी हुई दवाई 2 मरतबा उसकी हालत में उड़ेल चुकी है, और ये मुसीबत मेरे गले में डाल के तुम पता नहीं कहाँ निकल गए थे। जरा उसके घर की तरफ ही चला गया था ताकि देखूं तो सही हालात क्या है। तो क्या पता चला? वहाँ पे तो एक कयामत मच गई होगी। सब इसको ढूंढ रहे होंगे ना? कुछ भी नहीं, सन्नाटा। मलिक शहरियार अपनी जागीर पे गया हुआ है। चौकीदार ने बताया कि घर में सिर्फ नौकर है, वो भी उसकी पहली बीवी के इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या मतलब? उसकी पहले से भी कोई बीवी है? भाई जागीरदार आदमी है, जितनी चाहे उतनी करे। किस्मत हमारी कैसी? कहीं सेठ ने? मुझे भी यही अफवाह सुनने को मिली। मलिक शहरियार ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया है। उठ गई ना किस्मत। पता था मुझे।
देख लेना, ये लड़की हम पे तावान कराएगी। फैजी अली, फैजी अली, तुमने जिंदगी में कभी कोई काम ढंग का नहीं किया। अच्छा भी अपने रोना धोना तो बंद करो, मुझे कुछ सोचने तो दो। क्या सोचना, क्या सोचना है? ये तो मेरी फजूल खर्ची है। उसको घर से बाहर फेंको सड़क पे, कोई भी इसको अस्पताल पहुंचा देगा, लेकिन अब मैं 1 मिनट भी इसको अपने घर पे बर्दाश्त नहीं करूंगी। फैजी अली, सईदा बेगम, मुझे लगता है तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। मुझे अब भी यकीन है कि ये लड़की हमें पैसे देकर जाए। एक मंसूबा है मेरे ज़हन में। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम और तुम्हारे गोभी मंसूबे। मुझसे अब कोई उम्मीद नहीं रखना फैजी अली, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। तो क्या चाहते थे? हाँ, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा हूं मैं? ये नहीं होगा मुझसे। शाजी, शाजी, एक तो तेरे गुस्से से बड़ा डर लगा। मैं कब कह रहा हूं कि हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? ऐसे दंदनाते उसके घर जाएंगे तो होशियार हो जाएगा। टेढ़ा बंदा है, ऊपर से पहुंच भी बहुत है उसकी। अरे ऐसे बहुत से टेढ़ों को सीधा किया है मूसा ने, जो होगा देखा जाएगा। मूसा, शाजी मेरी, अच्छा मैं भी आ रहा हूं। शाजी, चल भाई हीरो, तेरी मुलाकात आई है। मेरी? फैजी, तुम? नमक हराम, कहां भाग गए थे तुम? लाना तो तुम पे गद्दार इंसान। माफ कर दें बॉस, मैं डर गया था। मुझे ऐसे लगा कि लैला मैडम कहीं मुझे भी बंद न करवा दे, मैं इसलिए रूपोश हो गया था। मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? बरसों मेरे टुकड़ों पे पलते रहे हो तुम। कितना अरसा पाला है मैंने तुम्हें। अपनी पुरानी औकात भूल गए तुम फैजी? स्टूडियो के बाहर गलियों में रुलते फिरते थे, तुम्हें कोई गेट से अंदर दाखिल नहीं होने देता था। मैं तुम्हें लेकर गया था अंदर, मैंने लैला के पास तुम्हें काम दिलवाया था। भूल गए सब तुम? अब जब मुझ पर बुरा वक्त पड़ा तो भाग गए। बॉस, आप 100 जूते मार लें, जितना चाहे जलील कर लें, बॉस मैं आपका गुलाम हूं। कहां जाऊंगा आपको छोड़ के बॉस? मेरा तो आसरा आप ही है, पलट के आप ही के पास आऊंगा। कहो, क्या कहने आई हो? क्यों अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सामने लेकर आए हो? बोलो। बॉस, आपके लिए एक अच्छी खबर लाए। वाह फैजी, मैं यहाँ बड़ा जेल में सड़ रहा हूं, जमानत नहीं हो रही मेरी, और तुम मेरे लिए अच्छी खबर लेकर आए हो हैं? बॉस सुन तो लें आप, वो जो आपका यार है ना मलिक शहरियार, उसके मुतालिक। मत नाम लो मलिक शहरियार का मेरे सामने। कुछ लेना देना नहीं है मैंने उससे, मुझसे मिलने तक नहीं आया। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? बॉस, वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। बस मलिक शहरियार ने अपनी पहली बीवी के कहने पर अपनी बीवी जोहरा को तलाक दे दी, और अब वो मेरे कब्जे में। क्या? मलिक शहरियार ने जोहरा को तलाक दे दी? अच्छा, मगर जोहरा तुम्हारे पास कैसे पहुंची? बॉस, है ना बड़ी खबर। कौन हो तुम? मलिक शहरियार, बाहर निकल। मैं से अंदर नहीं जा सकते, रुक जाओ वरना। वरना क्या? क्या? हाँ, जा जाके बोल उस बुज़दिल को मूसा है। मलिक साहब घर पे नहीं है, 2 दिन से जमीनों पर गए हुए हैं। शाजी, रुक जा शाजी, रुक जा। मलिक शहरियार की गाड़ी नहीं है, वो इस वक्त घर पे नहीं है, बाद में आएंगे। चल बोल देना मलिक शहरियार को कि मूसा दोबारा आएगा, बच नहीं सकेगा मेरे हाथों से। चलना पड़ा था। क्या खबर सुनाई है तुमने फैजी? इस खबर पे तो तुम्हारे 100 गुनाह माफ करता हूँ यार। बस ये बात तो कंफर्म है कि मलिक शहरियार उसको छोड़ चुका है, क्योंकि वो उसके किसी काम की नहीं रही। भाड़ में जाए मलिक शहरियार, उससे मुझे कोई गरज नहीं रही। लेकिन ये जोहरा जो है, ये मेरे दुश्मन मूसा की जान है, और अगर जोहरा तुम्हारे पास है ना,
तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दुश्मन की जान मेरी मुट्ठी में है। अब आएगा मजा फैजी। तो पता है ये जो मैं जेल में सड़ रहा हूं, ये मैं उस मूसा की वजह से सड़ रहा हूं। उसने बहुत रुलाया है मुझे। अब वक्त आया उसे बदला लेने का। मगर बॉस, अब आगे क्या प्रोग्राम है? मुझे भी तो कुछ बताएं ना। ये मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगा। अब जो भी खेल खेलना है हमने ना फैजी, सोच समझ कर खेलेंगे। ये लड़की जोहरा हमारे लिए तुरप का पत्ता है और यही हमें बाजी जितवाएगी। मैंने तुम्हें कहा था कि जोहरा को छोड़ दो, ये नहीं कहा था कि इसको दर बदर भटकने के लिए घर से बाहर निकाल दो। वो तुम्हारे पास मेरी अमानत थी शहरयार, याद रखो। अगर वो ना मिली या उसको कोई नुकसान हुआ, इसका तुम्हें बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुमने मेरे साथ डील की थी लैला मैडम, अब अपने डील से मुकरने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे चहीते मूसा को बता दूंगा कि जोहरा का घर तोड़ने में तुम्हारा हाथ था। अब शराफत से मेरे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, वरना अंजाम तुम जानती हो। हेलो, मूसा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी। मलिक शहरियार को ढूंढने के लिए गया था मैडम। किस्मत तेज चल रही है उसकी, मिला नहीं मुझे। जोहरा का कुछ पता चला? नहीं मैडम, बस इतना पता चला है कि जिस रात उस कमीने मलिक शहरियार ने जोहरा को तलाक दी थी, अपने नौकरों की मदद से घर से निकाल दिया उसे। काश वो घर से निकलते हुए अपने घर वालों को फोन कर देती, कम से कम मुझे फोन करके बता देती। मगर अच्छा, तुमने आसपास के अस्पतालों में चेक किया? मेरा मतलब है खुदा ना खास्ता गिर्द के सारे अस्पताल खंगाल मारे हैं। हर अस्पताल में जाके देखा है, अल्लाह का शुक्र है जोहरा वहां नहीं है। जहां जहां शुबा था हर जगह गए, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा मैडम। ओह माय गॉड, तो कहां जा सकती है जोहरा? यही पूछने के लिए तो गया था मलिक शहरियार के पास मैडम। कब तक छुपा रहेगा? कब तक अपनी जागीर की चार दीवारी में छुपा रहेगा? जरूरत पड़ी ना तो उसके सर पर जाकर खड़ा हो जाएगा मूसा। छोड़ूंगा नहीं उसे। मूसा, मेरी बात तो सुनो। पानी। अब क्या मंसूबा बनाया तुम्हारे उस कमले कैदी सेठ ने? क्या गुल खिलाना चाह रहा है वो? तुम फिक्र मत करो, ऐसे मामलात में मेरे सेठ का दिमाग बहुत चलता है। मुझे यकीन है कि वो इस लड़की से कोई बड़ा फायदा उठाएगा। क्या मतलब? वो फायदा उठाएगा? तो यहाँ पे हम आलू चने बेचने के लिए बैठे हुए, तो फिर हम क्या करेंगे? अरे बदबख्त, हर वक्त हवा के घोड़े पे सवार न रहा करो। उनको पहले भी मैंने बताया कि इस लड़की से जो कुछ मिलेगा वो मेरे और बॉस के दरमियान आधा आधा बटेगा। ये डील हो। अरे तुम क्यों उठ के आगे हाथ आना के आराम करो। जोहरा, लेटो जाके। ये तो दोबारा बेहोश हो गई। जल्दी इसका कोई बंदोबस्त करो। अगर ये लड़की मर गई ना तो इसको ठिकाने लगाना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पता नहीं कितना कहा है तो तुम हर वक्त इसका ख्याल रखा करो, हर वक्त इसके सराहने बैठी रहा करो। अगर मेरी बात सुनती कहाँ हो?
अब अगर इसने हमारी बातें सुन ली होंगी तो? सुनती है तो सुन ले, 2 कदम तो इससे चला नहीं जाता है। इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करो फैजी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। चलो फिलहाल तो अभी इसको मेरे साथ चल के संभालो, आओ। चल उठा उठा ना फैजी, अल्लाह तौबा कितनी भारी, उठ चल वहां पर चल 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 चल। ओ यार बस कर दे, 2 घड़ी बैठ जा आराम से, फिर ढूंढ लेंगे उसको। 1 आध दिन में सारंगा बाहर आ जाएगा, मलिक शहरियार से भी निपट लेंगे हैं। चांदपुरी ने अपने बंदों को इत्ला दे दी है, जैसे ही किसी लड़की की खबर मिलेगी ना वो हमें इत्ला कर देगा। इस शहर के अंडरवर्ल्ड का चप्पा चप्पा छान मारा उन्होंने। सारंगा के कारिंदे हर वो जगह देख रहे हैं जहाँ पर जोरा की मौजूदगी का इम्कान या शुबा हो। यार मेरा दिलेर मूसा, ऐसे ना रो यार, तू तो बब्बर शेर है, ऐसे रोएगा ना तेरा ये यार मर जाएगा हैं। ना मुराद मेरे अंदर बड़ा दर्द है। मूसा, मूसा बस कर, इस नामुराद को रुलाएगा क्या? तेरी बात सुन, तुझे पता है तेरा ये नामुराद आखिरी दफा कब रोया था? जब उसका निकाह हुआ। उस दिन कसम खाई थी मैंने कि अभी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ये कसम भी तोड़ देगा। मेरा इश्क भी तू, दिलदार भी तू, मेरे अंदर भी मेरे बाहर तू, मेरा जिक्र भी तू, मेरी फिक्र भी तू, मेरी जीत भी तू, मेरी हार। शदीद डिप्रेशन का अटैक हुआ है, ऊपर से हाई फीवर है, इन्हें मस्जिद में ढाल कर दिया है। मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं, इन्हें आज से ही शुरू करा दें और कोशिश कीजिए कि इन्हें ज़हनी दबाव ना हो, ये इनके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जी डॉक्टर साहिबा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बार बार किसी का नाम लेती है और रोने लगती है। एहतियात जरूरी है, कोशिश करें कि इनका दिल किसी तरह बहलाती रहे। वैसे मैंने इनको नींद की दवा दे दी है, जितना ये सोएंगे इनके लिए बेहतर होगा। मैं शाम को विजिट कर। आपको मालूम है कि हवस की कितनी अक़साम होती हैं और उनमें सबसे ज्यादा मोहलिक कौन सी है? वो जिसमें दोनों फरीक आखिर तक मोहब्बत समझते रहते हैं। सुभान अल्लाह या मुर्शिद, लेकिन मोहब्बत और हवस में तफरीक किस तरह होगी? मतलब कैसे पता चलेगा कि हमारी मोहब्बत मोहब्बत ही है, हवस नहीं? बेटा, दिल ही इंसान की सबसे बड़ी कसौटी है। अपने दिल में झांको, पूछो, लेकिन ख्याल रहे कि पूछते वक्त नियत सच बोलने और सच सुनने की होनी चाहिए। इंसान अपने आप को बहुत अरसे तक धोखे में नहीं रख सकता। एक न एक दिन उसका सच खुलकर उसके सामने आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।
या हजरत, आप थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ भाई, थकन महसूस तो हो रही है, लेकिन सोचता हूँ कि नमाज कज़ा ना हो जाए। इस दफ़ा यहाँ दिन भी तो काफ़ी लग गए। अभी मज़ाफ़ात के मज़ारों का दौरा भी बाकी है। हजरत, आपकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए बाइस सादत होती है। अरे भाई ईसा, यहाँ तुम इतने उदास और खामोश क्यों बैठे हो? क्या घरवाली की याद आ रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। ये तो और ज्यादा तशवीश की बात हो गई बेटा। शादीशुदा हो तुम, तो घरवाली को याद नहीं करे तो फिर किसे याद कर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब याद तो आती है, लेकिन यहाँ दरगाह पर नहीं। भाई कुदरतुल्लाह, माशाल्लाह ये तुम्हारा छोटा बेटा भी तुम्हारे बड़े बेटे मूसा की तरह सआदतमंद और फर्माबरदार है। मैं सच कहूँ ना, तो एक दूसरे भाई के बगैर अकेला और तन्हा महसूस हो रहा है मुझे। इनकी तो जोड़ी ही जचती है माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला इन बच्चों को जल्द मिलाए। आमीन आमीन आमीन। सकीना, 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 अरे कहाँ खोई हो या तू? पता है तुम्हारी सास ने भी तुम्हारी गायब दिमागी नोट कर ली है। वो तो तुम्हारे प्यार में कुछ कहती ही नहीं है बस। जानती हूँ, कभी किसी की मोहब्बत की कदर ही नहीं की मैंने। बहुत बदनसीब। और ये ईसा कहाँ रहता है आजकल? पहले तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। उसकी माँ बुला बुला के थक जाती थी। और अब तो घर में कदम नहीं धरता। तुम दोनों की आपस में सुलह नहीं हुई क्या? अभी भी उखड़ा उखड़ा रहता है तुमसे? ईसा भी रूठ गया है मुझसे, मेरी किस्मत की तरह। ज्यादा बोलता ही नहीं है मुझसे। ये तो होना ही था, लेकिन शुक्र करो ईसा मेरे मूसा की तरह ज़र्फ वाला लड़का है। कोई और होता ना तो चोटी पकड़ के घर से बाहर निकाल के फेंक देता तुझे। तुम्हारे दोनों बेटे तुम पर चले गए हैं, मैं तुमसे क्यों ना हूँ? वो लड़की, ये आज तेरे अंदर से कौन बोल रहा है? क्या बातें कर रही है तू? पता नहीं, मैं पहले आराम से रहती थी, किसी के लिए दिल नहीं खटकता था मेरा। अब जब भी मूसा भाई का सोचती हूँ, हारी चलती है मेरे अंदर। मेरा भाई मेरी वजह से बर्बाद हो गया। मुझ जैसी डायल बहन ने उससे सब कुछ छीन लिया, तो अगर वो मैं भी अपने भाई की तरह बर्बाद हो जाऊं? अल्लाह ना करे। मैं हमेशा तेरी आबादी के लिए दुआ करती, तेरी खुशियों के लिए अल्लाह से इल्तिजा करती। तेरे ये आंसू, तेरा ये रोना ही तेरा कफारा है। सजदे में जाकर ना अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी मांगा कर और दुआ मांगा कर अपने भाई के लिए कि अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानियां पैदा करे। रुकते नहीं है मेरे बच्चे। अरे इसीलिए तो तुम्हें वहां भेज रहा हूं ताकि तुम मूसा पर नजर रखो। देखो, जब तक हम इन लोगों से जोहरा की पूरी कीमत वसूल नहीं कर लेते ना, तुम्हें मूसा पर नजर रखनी होगी। बॉस, आप क्यों मुझे मूसा के हाथों मरवाने पे तुले हुए? उसका तो नाम सुनते ही मुझे ठंडे पसीने आने लगते हैं। बहुत देखिए, अभी भी आ रहे हैं। अच्छा बको मत, मेरी बात गौर से सुनो। मूसा हर हाल में जोहरा को तलाश करने के लिए मलिक शहरयार के पीछे जाएगा, और तुम्हारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों का आमना सामना हो जाए। इसमें हमारा ही फायदा है जब दोनों में से एक मर जाएगा। या तो मलिक शहरयार सारी उम्र जेल काटेगा, या फिर मूसा मलिक शहरयार के कत्ल के इल्जाम में सूली चढ़ जाएगा। और इस तरह से मैं लैला से
जोहरा की डील की पूरी कीमत वसूल कर सकूंगा और साथ साथ लैला की प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस का मालिक भी बन जाऊंगा। वाह बॉस, प्लानिंग तो बड़ी जबरदस्त है आपकी। अगर इस तरह हो गया तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। मूसा के मर जाने के बाद, ये चले जाने के बाद लैला मैडम बिल्कुल अकेली हो जाएंगी और फिर हम खुल के अपना खेल खेल सकेंगे। हाँ फैजी, मगर ये खेल बड़ी एहतियात से खेलना होगा। अगर हमने होशियारी ना दिखाई तो सारे पत्ते उल्टे हो जाएंगे। तुमने एक काम ये जरूर करना है कि मूसा को ये यकीन दिलाना है कि जोहरा की गुमशुदगी के पीछे मलिक शहरयार का हाथ है, और इस आग में तेल डाल डालकर इस आग को भड़काते रहना। कब तक? जब तक इन दोनों का आमना सामना ना हो जाए और इन दोनों में से सिर्फ एक बचे। समझ गया बॉस, लेकिन उस जोहरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, मुझे डर है, वरना वो कहीं मरी न जाए। नहीं फैजी, अभी उसका जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि तुमने एक बार जोहरा की बात करवानी है लैला से, ताकि लैला को यकीन हो जाए कि जोहरा अभी जिंदा है और किसी अगवाकार के पास है। उसके बाद बेशक उस लड़की को तुम खत्म कर दो। आप बेफिक्र हैं बॉस, समझ गया। ऐसा फसाद बर्पा करूंगा कि दुनिया याद रखे। गुड। मैडम प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं क्या करता मैडम, मैं कमजोर सा बंदा हूं, डर गया था। तो अकीर साहब ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने जबान खोली तो मुझे जान से मार देंगे। काश तुम मुझे अगर ये सब कुछ पहले बता देती तो आज तौकीर इस तरह सलाखों के पीछे ना होता। अब तो बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्या लेने आए हो मेरे पास? मैं कहाँ जाऊंगा मैडम, आप ही तो मेरा आसरा है। खुदा के लिए मुझे अपने कदमों में जगह दे दे मैडम। मैं पहले भी आपका पीए था, मैं अब भी आपका पीए हूं मैडम। पुलिस तुम्हारी तलाश में 2-3 दफा यहाँ आ चुकी है। मुझे बचा ले मैडम, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैडम बुलाया आपने मुझे? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वैसे तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें रोल आती हूँ। मैडम तौकीर की हर साजिश में उसके साथ मिला हुआ था, अब दोबारा एतबार कर रही है इस पे? इसने कभी मेरा बुरे दिनों में साथ दिया था, सोच रही हूँ आज इसका एहसान उतारती हूँ। That's it। वैसे भी मेरे पास खोने को बचा ही क्या है। मर्जी है आपकी। आपने मुझे क्यों याद किया? सब खैर तो है? हाँ वो मैं पूछना चाह रही थी, जोहरा का कुछ पता चला? नहीं, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका मैडम। बस खुदा करे किसी तरह वो बेगैरत मलिक शहरयार मेरी आंखों के सामने आ जाए। एक दफा वो मुझे मिल गया ना, तो मुझे पूरा यकीन है फिर मुझे जोहरा के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुदाखलत के लिए माफी चाहता हूँ, मगर आप दोनों को एक बात बतानी थी। जब तौकीर साहब आए थे तो मलिक शहरयार साहब दफ्तर आया करते, और मैंने कई दफा उनको ये कहते हुए सुना कि वो अपनी बेगम जोहरा से बहुत उकता चुकी है। वो बहुत जल्द अपनी जान छुड़वाना चाहती है। What? ये क्या तुम कह रहे हो? मलिक शहरयार ने तो जोहरा से बड़े चाव से शादी की थी। ये बददिली और नफरत ये कब आ गई उसके दिल में? मेरा मतलब है जी, मेरे मुंह में खाक, लेकिन मलिक शहरयार को शक है कि जोहरा और मूसा भाई का आपस में कोई ताल्लुक है। What rubbish! बकवास बंद करो अपनी। जोहरा पाकीज़ा थी, पाकीज़ा है और पाकीज़ा रहेगी। उसकी मासूमियत और पाकीज़गी पे उंगली उठाने की कोशिश मत करो फैजी। वो तो ठीक है मूसा भाई, लेकिन
वो जो पार्टी में, मेरा मतलब है कि सेठ शहबाज की पार्टी में जो बदमज़गी हुई थी, उसके दूसरे दिन मलिक शहरियार तौकीर साहब के पास आए और उन्होंने बताया कि सेठ शहबाज ने उनको CCTV फुटेज दिखाया जिसमें मूसा भाई और ज़ोहरा बात कर रहे हैं, और उसी फुटेज में बाद में दिखाया गया कि मूसा भाई उनके बेडरूम की तरफ चले गए और उस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मेरे मुंह में फिर से खाक, मुझे डर है कि कहीं मलिक शहरियार ने ज़ोहरा को कत्ल न कर दिया और अब अपने आप को बचाने के लिए ये तलाक का ड्रामा रचा रहे हैं। अरे 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 अरे, लेटी रहो, अभी तुम्हारी हालत चलने फिरने वाली नहीं है ज़ोहरा। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन लेकर आया मुझे यहाँ? तुम कौन हो? मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे साहब शौहर शहरियार ने तुम्हें तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें सब कुछ कैसे पता? तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ? कहा ना तुमसे कि तुम महफूज जगह पे हो। हाँ, यहाँ से बाहर जाओगी तो फिर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा साहब शौहर तुम्हारी जान लेना चाहता है। उसके ससुराल वालों को तुमसे खतरा है कि तुम कहीं उससे जायदाद का हिस्सा ना मांग लो। मैं जानती हूँ, मेरे मुंह से ये सारी बातें सुन के तुम्हें शदीद हैरत हो रही है ना। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे साहब शौहर का राजदार जिगरी दोस्त तौकीर, मेरा मियाँ फैजी, उसके यहाँ काम करता है, उसका खास बंदा है। तुम तौकीर को तो जानती होगी ना? अरे वही फिल्म स्टार लैला का शौहर, उसी ने ये सारी बातें फैजी को बताई हैं। वैसे ज़ोहरा, मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट जो है ना, कोई हादसा नहीं था, तुम्हें मरवाने की साजिश की गई थी तुम्हारे शौहर ने। तुम नहीं जानती उन मर्दों को, ये घटिया मर्द अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। पर मैंने शहरियार से कभी कुछ नहीं मांगा, मैं खाली हाथ आई, मेरे पास कुछ नहीं है। यही तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मांगना चाहिए था तुम्हें अपना हिस्सा। बहरहाल परेशान ना हो, अब मेरा मियाँ फैजी तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिलवा के रहेगा। चल ले जाओ, आराम कर। तुम मुझे चलो ले जाओ। ऐसे फैजी ने सही कहा है, तो ये सोने की चिड़िया। फैजी। जी मूसा भाई। बात सुनो, तुम जानते हो मलिक शहरियार की जागीर कहाँ है? उसकी जायदाद किस इलाके में? मूसा भाई जानता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो पता लगाया जा सकता है। तो फिर पता करो फैजी, जल्द से जल्द पता करके बताओ कि वो बेगैरत कहाँ छुपा बैठा है। ठीक है मूसा भाई, मैं जल्द से जल्द पता करके बताता हूँ कि मलिक शहरियार वारदात करके कहाँ छुपा हुआ है। शुक्रिया। तुम्हारी ये तड़प, बेचैनी और ये गुस्सा जाहिर करता है कि तुम्हारे और ज़ोहरा के बारे में जो अफसाने बने थे वो सिर्फ एक ख्याली कहानी नहीं था, हाल में जरूर कुछ काला है। अब आएगा मजा। मुझे तेरी परेशानी का अंदाजा है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मलिक शहरियार इस हद तक जा सकता है। वो एक कमीना सिफत इंसान है
हर बात में अपना फायदा देखता है। मगर जोहरा गई कहाँ है? मलिक शहरियार के घर से निकल के कहाँ गई वो? पूरा शहर ढूंढ लिया है, पूरा शहर छान मारा है, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। जोहरा हमारी नजरों से ओझल है। सारंगा के बंदों ने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, जिस जगह भी जोहरा की मौजूदगी का एहसास था। लेकिन मैं मायूस नहीं। फैजी